हेलो एवरीवन। ये कहानी है उस घर की जिसमें दो बेटियां और उनके माता पिता रहते थे। उनके पिताजी खेती करते थे। वह सभी लोग एक गांव में रहते थे। वह गांव बहुत बड़ा था। एक दिन उनके पिताजी खेती कर रहे थे। तभी वह दोनों बेटियां अपने पिताजी के पास आईं और कहने लगी कि हमें शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं है। उनके पिताजी उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बाहर जाकर पढ़ने पर उनके पिताजी थोड़े नाराज हो रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां अकेले ही किसी शहर में रहें। वहां पर किसी को नहीं जानती, इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें शहर जाने से मना कर दिया था। उसके बाद दोनों बेटियां घर आ गई और अपनी माताजी से कहा कि आप ही बात कीजिए, पिताजी को समझाइए, हमें बाहर जाकर पढ़ना है। यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके, और हमें आगे बढ़ने के लिए शहर ही जाना होगा। उनकी माता ने समझाया कि तुम वहां पर अकेले कैसे रहोगे, किसी को भी नहीं जानती हो। वहां पर रहकर पढ़ाई करने से हो सकता है परेशानी भी आए, लेकिन तुम्हारे पिताजी शहर जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन दोनों बेटियां यह सोचने लगी कि अगर ऐसे ही मना करते रहे, पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पिताजी शाम को घर आए और कहने लगे कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहीं से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद उनके पिताजी खाना खाने लगे, और खाना खाते वक्त उनकी माता ने कहा कि एक बार सोचकर देखिए, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, शहर में जाकर पढ़ाई हो सकती है। तभी उनके पिताजी कहने लगे कि मैं शहर जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहां पर इनकी देखभाल कौन करेगा, इस बात की चिंता मुझे बहुत ज्यादा है। और वहां पर अकेले रहने में भी बहुत सारी परेशानी होती हैं। तुम्हें भी इस बात को सोचना चाहिए। शाम को कोई भी बात नहीं हो पाई थी, और उसके बाद सभी लोग सोने चले गए। जब सुबह हुई तो उनके पिताजी को लगा कि उनकी बेटियां सही कह रही हैं, लेकिन वह भी बहुत परेशान थे। उन्हें वह अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उसके बाद पिताजी खेती पर चले गए। माता ने कहा कि आज तुम दोनों बेटियां उनके लिए खाना लेकर जाना, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ, इसलिए तुम उनसे दोबारा इस बारे में बात करना। हो सकता है कि वो तुम्हें जाने की इजाजत दे दे। उसके बाद जब दोपहर हुई तो दोनों अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर चली गईं। उसके बाद पिताजी ने खाना खाना शुरू कर दिया और कहने लगे, पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाने पर पाबंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं मना कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकती हो, तो मैं तुम्हें भेजना ज़रूर चाहता हूँ। इसके बाद दोनों बेटियां बहुत खुश हो गई थी। वह हंसती हुई घर पर चली गईं, क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया था। जब शाम को पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक समस्या है जो कि उसका निवारण होना बहुत ही जरूरी है। तभी माताजी ने कहा कि क्या परेशानी है। तभी उसके बाद कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें इनके साथ रहना होगा। जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा, इनकी देखभाल करनी होगी। तुम भी समझती हो कि वहां पर भेजना समस्याएं वाला काम है, और वह शहर है, गांव तो नहीं है। वहां किसी को भी कोई भी नहीं जानता। फिर कहाँ कि तुम्हें उनके साथ रहना होगा, वहीं पर ही इनकी देखभाल करनी होगी। जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तुम वहीं पर रहोगी।
जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब लेकर घर आ जाना, और जब तक समस्या है तब तक मैं यहाँ पर जो भी काम होगा अपने आप देख लूँगा, क्योंकि थोड़ी परेशानी तो हमें अपने बच्चों के लिए उठानी पड़ती है। इस तरह दोनों बेटियां और उनकी माता सभी लोग शहर में गए, और उसके बाद उनके पिताजी गांव में ही रहे, और कभी-कभी उनके पिताजी उनसे मिलने जाया करते थे और उनका हालचाल भी पूछ लिया करते थे। हम जीवन में सभी लोग परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ परेशानी लेकर हम अगर किसी काम को सही कर सकते हैं तो हमें जीवन में वह कार्य जरूर करना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। अगर हम परेशानी में आकर उन्हें सब कुछ दे सकते हैं, तो हमें थोड़ी परेशानी भी सहनी पड़ सकती है।